आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरेला जो है वो उत्तराखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक लोक पर्व है और मुझे लगता है कि जो पहले के जो बुजुर्ग थे वो बहुत समझदार थे। उन्होंने हर चीज को एक बढ़ाने के लिए उसको पर्व से जोड़ा। अब आप देखिए कि उत्तराखंड तो अपने आप में एक हरित प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पहले के बुजुर्ग थे उन्होंने हरेला पर्व की शुरुआत की। जो कुमाऊनी वर्ड है हरियाला, उससे लिया जाता है इसको, जिसका मतलब है हरियाली। और इसकी शुरुआत भी देखिए, जो हरेला पर्व होता है इसकी शुरुआत जब सावन शुरू होता है, उसकी जो पूर्णिमा होती है उससे इसकी शुरुआत होती है। तो बेसिकली क्या है कि इस लोक पर्व को धर्म से जोड़ के एक तरह से उन्होंने ये संदेश दिया कि प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए कि बच्चों को कैसे जोड़े, एक विरासत के रूप में जो अगली पीढ़ी को कैसे पहुंचे, उन्होंने हरेले की शुरुआत करी है। तो हरेला में क्या होता है कि एक तरह से ये हरियाली और प्रकृति के प्रति जो अपनी श्रद्धा है, जो एक धन्यवाद देना होता है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा पर्व है। क्योंकि इस समय बुआई की शुरुआत होती है, किसान अपने खेतों में धान, मक्का, तमाम तरह की फसलें बोते हैं। एक तरह से ये सामाजिक समरसता का भी एक पर्व है, क्योंकि जब लोग आपस में मिलते हैं, लोकगीत गाते हैं। आप देखिए जब अब बुआई होती है तो वहाँ महिलाएं मिलके कैसे लोकगीत गाती हैं और वो इकट्ठे होके डाली लगावा, अपनी धरती नाश होने से बचल जावा, अपनी धरती नाश होने से बचल जावा। आवा दीदी आवा बोलियो डाली लगावा, आवा दीदी आवा बोलो डाली लगावा, अपनी धरती नाश होने से बचावा, अपनी धरती नाश होने बचावा। कंक्रीट का बोझ फैलियो जगह जगह माँ, कंक्रीट का बोझ फैलियो जगह जगह माँ, ग्लोबल वार्मिंग की आग लगे दुनिया माँ, ग्लोबल वार्मिंग की आग लगी दुनिया माँ। डाली बूटी लगा के ये आग बुझावा, डाली बूटी लगे के ये आग बुझावा, आवा दीदी आवा बुलो डाली लगावा। तो इस पर्व से जो है सामाजिक समरसता भी बढ़ती है। ये जो पर्व होता है हरेला, इसमें क्या होता है, जो शिव पार्वती जी का इस समय विवाह का समय होता है। तो जब हरेला में क्या होता है कि कुछ दिन पहले 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं, गेहूं, धान, ज्वार, उड़द, सरसों। इसके बीजों को एक टोकरी में बोया जाता है और उन टोकरी में उनको 9 दिनों तक सींचा जाता है। टोकरी या थाली जिसके बाद भी उनको 9 दिनों तक सींचा जाता है। और सींचने के बावजूद फिर 10वें दिन वो घर का कोई बुजुर्ग या पंडित द्वारा वो काटे जाते हैं और शिव पार्वती जी की इसमें पूजा होती है। उनसे कामना की जाती है कि जो फसल है, जो किसानों की इस समय जो किसान बुआई कर रहे हैं, फसल है, उनकी समृद्धि की, उनकी खुशहाली की, अच्छी फसल हो, उसकी भगवान से प्रार्थना की जाती है। और वो जो काटते हैं हरेला को, उसकी आपने देखा होगा लोग अपने कान के पीछे हरियाली लगाए अब देखते हैं, जैसे दशहरे में, हाँ, कुलदेवी में लगाते हैं। दशहरे के टाइम पे हमारे गोरखाली भाई लोग भी लगाते हैं। वो इस तरह की हरियाली के कुछ तिनके हम कान पे लगाते हैं और घर में पकवान बनते हैं, खीर, पूरी, रायता बनते हैं। और इस तरह से एक सामाजिक समरसता, प्रकृति के प्रति अपना आभार और हरियाली, क्योंकि देखिए पर्यावरण को एक संदेश देने का जो काम हरेला के द्वारा किया जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा पर्व है। और अब तो ये पूरे उत्तराखंड में हमारी सरकार ने इसके अब तो छुट्टियां भी होती है उत्तराखंड में, इसकी छुट्टियां है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हरेला पर्व से जुड़े, हरियाली से जुड़े, प्लांटेशन करें, प्लांट लगाएं आपस में मिलजुल के। क्योंकि देखिए मैं इसको दूसरी तरफ से ये भी कहना चाहती हूँ कि आज की जो जरूरत है, आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, मौसम खिसक रहे हैं, पहले गर्मियां, बरसात, सर्दी, कोई भी देखने के 1.5 महीने पर आगे बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे विशेषज्ञ चिंतित हैं, हमारे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इन सबको देखते हुए भी मैं तो चाहती हूँ प्रत्येक नागरिक को, वो चाहे उत्तराखंड में रहने वाला है चाहे बाहर रहने वाला है, क्योंकि ये खाली उत्तराखंड की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है, पूरे देश की समस्या है। तो हम कैसे उसमें भागीदारी कर सकें और हम सबको जागरूक हर व्यक्ति है आजकल, हम थोड़ा सा समय लगा के, आपके पास जितनी जगह है घर में, प्लांट लगाएं। उसको प्लांट लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको संरक्षित करना, उसको बड़ा करना, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं एक
पौधे को एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है। उसको समय पे उसका पानी देना, उसको खाद देना, उसको गुड़ाई करना, ये बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।